शादी से पहले दिमाग में आने वाले 10 क्रेजी सवाल। सगाई से शादी तक का समय लड़के लड़की दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। भावी जीवन को लेकर जहां मन में कई रोमानी ख्वाब व ख्वाहिशें होती हैं, तो कुछ अनकही आशंकाएं और ऊट पटांग सवाल भी दिलो दिमाग में गूंजते रहते हैं। कौन से हैं वे ऊट पटांग या क्रेजी सवाल, आइए जानते हैं। लड़कियों के दिमाग में आने वाले सवाल। शादी से पहले हर लड़की के मन में अपने भावी जीवन को लेकर एक तस्वीर बसी होती है, जहां सब कुछ बहुत रोमांटिक और परफेक्ट होता है। पर शादी से पहले मन में कुछ क्रेजी सवाल भी कुल बुलाते हैं, कभी उसकी आदतों को लेकर तो कभी अपनी। हो सकता है आपके दिमाग में भी ये सवाल आए हों। क्या ये मेरे नखरे उठा पाएगा? आमतौर पर लड़कियां नखरीली ही होती हैं, पर वो सभी से नखरे नहीं करती। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि कौन उनके नखरे बर्दाश्त कर सकता है और कौन नहीं। बात जब शादी की होती है तो उनके दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि क्या ये भावी पति मेरे नखरे उठा पाएगा। इसका जवाब जानने के लिए वो कभी कभी अटपटी हरकतें भी करती हैं, जैसे अपनी सहूलियत की जगह और समय के मुताबिक लड़के को मिलने बुलाना, जिद करके कुछ खरीदवाना, खाने पीने में जिद करना आदि। यकीनन आपने भी शादी से पहले अपने मंगेतर के साथ ऐसी कोई जिद जरूर की होगी। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर लड़की शादी से पहले श्योर होना चाहती है कि उसने जिस लड़के से शादी का निर्णय लिया है वो तो पूरी तरह सही है या नहीं। नाराज हो गया तो कैसे मनाऊंगी? शादी के रिश्ते में हंसी मजाक, नोक झोंक और ताने उलाहने तो आम बात है, पर कभी कभी हंसी मजाक या शरारत भारी भी पड़ जाती है। ऐसे में आपको उन्हें मनाने के लिए भी अभी से तैयार रहना होगा। रूठे रूठे पिया मनाओ कैसे? अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। जैसे कुछ एवरग्रीन बॉलीवुड गाने यहाँ आपकी मदद करेंगे। उन्हें गाकर सुनाएं या फिर गाना उन्हें व्हाट्सएप कर दें। आपकी इस अदा पर वो ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाएंगी। थोड़ा रोमांटिक हो जाएं तो गुलाब का फूल या चॉकलेट या फिर एक प्यारा सा लव लेटर आपका काम बखूबी कर देंगे। क्या मुझे अपना ब्लैंकेट शेयर करना पड़ेगा? रिया बचपन से अपने ब्लैंकेट को लेकर बहुत पजेसिव थी। कोई और अगर उसे इस्तेमाल कर ले तो वो हंगामा मचा देती थी। लेकिन जब उसकी शादी तय हुई तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो क्रेजी सवाल आया वो ब्लैंकेट का ही था। हालांकि उसने इसका तोड़ निकाला। पति को इतने प्यार से अपनी बात समझाई कि उन्होंने कभी उसके और उसके ब्लैंकेट के बीच आने की कोशिश नहीं की। रिया की तरह ही बहुत सी लड़कियां अपनी चीजों को लेकर पजेसिव रहती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि शादी के बाद आपको हर जगह एडजस्टमेंट करने पड़े। इस बारे में अपने पार्टनर से खुलकर बातें करें। किसी भी चीज को लेकर मन में कोई शंका ना रखें। जो भी क्रेजी सवाल मन में आए पार्टनर से डिस्कस कर लें। कहीं मम्मी से मेरी शिकायत कर दी तो? लड़कियों को अपनी रेपुटेशन सबसे ज्यादा प्यारी होती है, खासकर शादी के बाद ससुराल में। वो चाहती हैं कि हर कोई उनकी तारीफ करे। ऐसे में मम्मी से अपनी शिकायत को लेकर वो सबसे ज्यादा डरती हैं और ये बात सब लड़कों को पता होती है। तभी तो शादी के बाद ज्यादातर पति यही धमकी देते हैं कि मम्मी जी को बता दूं। गलतियां तो सभी से होती हैं, आपसे भी होंगी, इसलिए इसे हवा ना बनाएं। बस अपनी सासू माँ को पटा कर रखें, ऐसे में वो ही आपकी ढाल बनेंगी। कहीं मेरी पहचान खो ना जाए। सबसे पहले तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि शादी आपकी पहचान आपसे छीन लेगी, बल्कि शादी के बाद तो आपको कई नए रिश्ते, नाम और पहचान मिलती है। अगर मायके के निक नेम से ससुराल में कोई नहीं बुलाता तो उदास ना हो। पति देव ने आपको कोई लव नेम और ननद देवर ने कुछ नए निक नेम दिए होंगे, तो उन्हें एंजॉय करें। लड़कों के दिमाग में आने वाले सवाल। शादी के नाम से जितना डर लड़कियों को लगता है उससे कम लड़कों को नहीं लगता। उनके मन में भी शादी को लेकर कई टेढ़े मेढ़े सवाल आते रहते हैं। क्या मैं भी जोरू का गुलाम बन जाऊंगा? लड़कों में जोरू के गुलाम का ऐसा हवा है कि कोई भी अपनी पहचान इस रूप में नहीं चाहता। होने वाली पत्नी की देखभाल और इच्छाओं का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, पर उसे तवज्जो देने में दूसरों को अनदेखा ना करें। एक अच्छा बेटा होने के साथ साथ आपको एक अच्छा दामाद भी बनना चाहिए।
पर इस चक्कर में बेटे की जिम्मेदारियों को ना भूल जाएं। कहीं नाराज होकर मायके चली गई तो? यह सवाल अक्सर उनके दिमाग में आता है जिनकी ससुराल उसी शहर में होती है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई और या बोरिया बिस्तर लेकर मायके चली गई तो मैं क्या करूँगा? जाने का सवाल तो तब पैदा होगा जब कोई गड़बड़ होगी। रिश्ते में प्यार और अपनापन बनाए रखें, यकीनन आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। शादी के पहले से ही उनके विचारों और पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करें। अगर कभी गलती हो भी गई तो सॉरी कहने में झिझके नहीं। कहीं मुझे ममाज बॉय ना समझे। आमतौर पर जो लड़के अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए माँ पर पूरी तरह आश्रित होते हैं, उनके मन में यह सवाल जरूर आता है। अगर आप यह टैग नहीं चाहते तो थोड़ा इंडिपेंडेंट बन जाएं और शादी से पहले ही अपने कुछ काम खुद करना शुरू कर दें। खाने के बाद थाली उठाकर बेसिन में रखना, कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना, अपनी अलमारी को व्यवस्थित रखना, जो चीज़ जहाँ से उठाई उसे वहीं वापस रखना जैसी आदतें सभी लड़कों में होनी चाहिए। मेरी चीज़ों पर कब्जा ना कर ले। पति पत्नी पार्टनर्स होते हैं, यानी आपकी सभी चीज़ों पर पत्नी का पूरा हक होता है। शादी से पहले ही इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। एकाधिकार की भावना को छोड़कर शेयरिंग करना सीखें। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि शादी के बाद भी आपका कमरा बैचलर जैसा रहेगा तो यह ज़्यादा ही होगी। शादी से पहले ही कमरे की सजावट और डेकोरेट के बारे में अगर होने वाली पत्नी से बात करें तो उसे अच्छा फील होगा। अपने दोस्तों से मिलवाना चाहिए या नहीं? अपने दोस्तों के बारे में लड़कों को अच्छे से पता होता है। सिर्फ उनकी खूबियां ही नहीं, कमियां भी वो बखूबी जानते हैं। इसीलिए बात जब होने वाली पत्नी को दोस्तों से मिलाने की होती है तो वो सोच में पड़ जाते हैं, मिलाऊं या नहीं। दोस्तों से मिलाया और उन्होंने शेखी बगाड़ने के चक्कर में कोई पोल खोल दी तो जिंदगी भर ताने सुनने पड़ जा सकते हैं। आप बेहिचक पूरी टोली को होने वाली पत्नी से मिलाएं। अगर कुछ दोस्ती शादीशुदा हैं तो यकीनन आपकी रेपुटेशन का पूरा ख्याल रखेंगे और जमकर तारीफ भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।